हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हमारा टॉपिक चला था राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो साथियों, हमने एक पार्ट पूरा कर लिया है और साथियों आज हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है। और इस पार्ट में साथियों जितने भी राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनको साथियों हम पूरा कर लेंगे। और एग्जाम में साथियों हम इस टॉपिक में काफी सफलता हासिल करने वाले हैं, क्योंकि साथियों अच्छी तरीके से हमने मैटर तैयार किया है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। और बस आपको साथियों नोट्स बनाना चाहो तो नोट बना सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से साथियों हम बता रहे हैं कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है और कौन कौन सी लाइन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर राजस्थान के व्यक्तित्व का दूसरा साथियों यहाँ पर वीडियो हम देख रहे हैं, दूसरा पार्ट साथियों हम पढ़ रहे हैं। तो साथियों हमने यहाँ पर बात करें तो पिछले वीडियो में साथियों हमने जो है यहाँ पर जो है प्रताप सिंह बारठ के बारे में साथियों हमने देख लिया था। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सब हमने आपको बता दिया था, कहां से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो साथियों अब हम चर्चा करने वाले यहाँ पर विजय सिंह, अगले व्यक्तित्व की ओर हम बढ़ते साथियों, और हम देखेंगे विजय सिंह पथिक के बारे में। किसके बारे में साथियों? विजय सिंह पथिक के बारे में देखने वाले हैं। और इनका मूल नाम यानी कि विजय सिंह पथिक का साथियों मूल नाम क्या था? वो था भूप सिंह गुर्जर। साथियों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम जो था वो साथियों क्या था। तो आपको क्या करना है साथियों? भूप सिंह आपको याद करना है। क्या साथियों? भूप सिंह इनका जो है मूल नाम था, और इनको राष्ट्रीय पथिक भी कहते हैं। तो साथियों राष्ट्रीय पथिक के नाम से जाने जाते हैं। कौन जान जाते हैं साथियों? ये है विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, और इनको राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय पथिक है, कौन है राष्ट्रीय पथिक? विजय सिंह पथिक और भूप सिंह गुर्जर, इनको जो मूल नाम इनका है। आगे देखिए साथियों, इनका जन्म जो है 1882 में कब हुआ था साथियों? 1882 में हुआ था। और इनका जो ग्राम था वो गुडावली बुलंदशहर यूपी में इनका जन्म हुआ था। साथियों कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में साथियों इनका जो है जन्म हुआ था। इनका जन्म 1882 में ग्राम गुडावाली और बुलंदशहर यूपी में किनका जन्म हुआ था? विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, और राष्ट्रीय पथिक भी इनको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइनें आपको याद रखनी है। इनके पिता का नाम था हमीर सिंह गुर्जर। क्या नाम था साथियों? हमीर सिंह गुर्जर जो है इनके पिताजी का नाम था। क्या था साथियों इनके पिताजी का नाम? हमीर सिंह गुर्जर जो है इनके पिताजी का नाम। हाँ, तो साथियों आगे चर्चा करने वाली इनकी माताजी का जो नाम है वो क्या था साथियों? तो इनकी माताजी की बात करें साथियों, इनकी माताजी का जो नाम था वो था कमल कुमारी। क्या था साथियों? माता का नाम जो साथियों वो था कमल कुमारी। क्या था साथियों? कमल कुमारी इनकी माता का नाम था। विजय सिंह पथिक की माताजी का नाम था। और हमीर सिंह गुर्जर जो है विजय सिंह के जो है पिताजी थे। क्या थे साथियों? पिताजी थे, यानी कि पापा जी थे। क्या थे साथियों? पापा जी थे। आगे देखिए, रास बिहारी बोस ने इन्हें राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए करवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा था, और वीर भारत सभा से ये साथियों जुड़ गए थे। किस साथियों? वीर भारत सभा से 1910 में साथियों इसकी जो है स्थापना हुई थी। ये हमने पढ़ लिया केसरी सिंह बारठ के माध्यम से। तो वीर भारत सभा 1910 में हुई थी, और रास बिहारी बोस ने इन्हें राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर थे। कौन थे साथियों? खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा था, और वीर भारत सभा में ये शामिल हो गए। आगे देखिए साथियों, आगे क्या क्या महत्वपूर्ण होने वाला है उस पर चर्चा करते हैं। आगे देखिए साथियों, 21 फरवरी 1915 की जो है चर्चा करें। 21 फरवरी 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई थी, लेकिन साथियों असफल हो गई। क्या हो गई साथियों? किसी कारणवश ये असफल हो गई थी। क्या? सशस्त्र क्रांति की योजना जो है 21 फरवरी 1915 को बनाई गई थी, और ये साथियों फेल हो गई, असफल हो गई। आगे देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट यहां से होने वाला है लाइन, टोडगढ़ जेल में बंदी बनाकर रखा गया। किसको साथियों? टोडगढ़ जेल में विजय सिंह पथिक को जो है साथियों बंदी बनाकर रखा गया। किसको साथियों? विजय सिंह पथिक को। मूल नाम भूप सिंह गुर्जर। मूल नाम क्या है? विजय जो है यहाँ पर साथियों विजय सिंह पथिक हो गया, भूप सिंह गुर्जर मूल नाम हो गया, राष्ट्रीय पथिक भी साथियों इनको क्या कहते हैं? बोलते हैं। तो टोडगढ़ जेल में बंदी बनाकर रखा गया। तो साथियों विजय सिंह पथिक को कौन सी जेल में जो है यहाँ पर बंदी बनाकर साथियों रखा गया था? कौन सी जेल में रखा गया था जरा बताइए? तो टोडगढ़ जेल में। किसको? टोडगढ़ जेल में। तो साथियों अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बात करें तो केसरी सिंह बारठ को साथियों कौन सी जेल में रखा गया था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साथियों वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें। अपने जितने भी परिवार में साथी तैयारी करें उनके साथ एक बार शेयर जरूर करें। आगे देखिए साथियों, वहां से फरार हो गए, वह नाम इन्होंने बदल लिया।
तो विजय सिंह पथिक को टोटगढ़ जेल में रखा गया था, वहां से ये फरार हो चुके थे, फरार हो गए थे। उसके बाद साथियों इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। आगे देखिए साथियों, हरिभाई किंकर के साथ विद्या प्रचारणी सभा से जुड़े। किससे जुड़े साथियों? विद्या प्रचारणी सभा जो है साथियों, विद्या प्रचारणी सभा से जुड़े थे हरिभाई किंकर के साथ। आगे देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद करनी है। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों, इसको क्या लगा लीजिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों। यहीं से क्वेश्चन वो एग्जाम में हर बार आता है। संघ की स्थापना हो गई, इस तरीके से साथियों सभा की स्थापना हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इनकी स्थापना हुई, डेट भी साथियों जो सन होती है वो भी काफी महत्वपूर्ण होती है। तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। तो 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। कहां हुई थी? वर्धा में। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला गया किसके माध्यम से? विजय सिंह पथिक के माध्यम से, भूप सिंह गुर्जर के माध्यम से, जिनको राष्ट्रीय पथिक बोलते हैं, इनके माध्यम से साथियों राजस्थान केसरी जो है नामक समाचार पत्र भी जो है निकाला गया था। तो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र, ये आपको याद रखना है साथियों। राजस्थान केसरी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों। राजस्थान केसरी नामक जो ये अखबार है साथियों, ये जो न्यूज़पेपर है साथियों, ये समाचार पत्र ये किसके द्वारा साथियों निकाला गया था? ये निकाला गया था विजय सिंह पथिक के माध्यम से साथियों। किसके द्वारा? राजस्थान केसरी समाचार पत्र, राजस्थान केसरी समाचार पत्र विजय सिंह पथिक के द्वारा साथियों निकाला गया था, ये आपको याद करना है। आगे देखिए साथियों, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट यहाँ से होने वाला है, आपको याद करना है एग्जाम में साथियों। यहाँ से क्वेश्चन टपक सकता है। क्या टपक सकता है? राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। साथियों किसने? देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साथियों किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था, जिनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। क्या था साथियों? भूप सिंह गुर्जर था, और इनको राष्ट्रीय पथिक भी बोलते हैं। क्या बोलते साथियों? राष्ट्रीय पथिक भी इनको बोलते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया। और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, और राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो है वो भी निकाला था विजय सिंह पथिक ने। आगे देखिए साथियों, 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला, और बाद में नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया। तो ये भी साथियों याद रखना है। अजमेर से, कहां साथियों? अजमेर से नवीन राजस्थान। क्या साथियों? अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र इन्होंने क्या किया साथियों? निकाला। क्या निकाला साथियों? नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला। बाद में साथियों इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, और क्या कर दिया गया साथियों? तरुण राजस्थान। क्या कर दिया गया? तरुण राजस्थान साथियों इसका नाम जो है बाद में कर दिया गया। तो साथियों ये देखिए आप, यानी कि 1921 में विजय सिंह पथिक के द्वारा एक समाचार पत्र नवीन राजस्थान निकाला गया था, बाद में इसका नाम जो है तरुण राजस्थान कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए साथियों, विजय सिंह पथिक की एक बुक थी। क्या थी साथियों? इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उसका नाम साथियों ये देखिए, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, यानी कि देशी रियासतों पर इन्होंने एक बुक लिखी थी। उसका नाम था, इंग्लिश में था साथियों, व्हाट आर द इंडियन स्टेट। क्या था साथियों नाम है? व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। आगे देखिए साथियों, 1920 में राजस्थान सेवा संघ को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि साथियों जो है राजस्थान सेवा संघ की इन्होंने जो है साथियों स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना साथियों इन्होंने की थी, कहां की थी? वर्धा में की थी 1919 में। उसके बाद में साथियों इनको जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया, कहां पर? अजमेर में स्थानांतरित साथियों इसको कर दिया गया 1919 में साथियों। इसकी जो स्थापना सबसे पहले की गई थी, फिर एक साल बाद में साथियों इसको अजमेर, कहां पर है? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। और अजय मेरू उपन्यास इनका है। इन्होंने साथियों एक उपन्यास लिखा। क्या लिखा? उपन्यास भी लिखा, जो किस नाम से? अजय मेरू। क्या साथियों? अजय मेरू नाम से उपन्यास भी इन्होंने लिखा था। और इनकी कहानी संग्रह भी है पथिक प्रमोद। क्या साथियों? पथिक प्रमोद इनकी क्या है साथियों? एक कहानी संग्रह भी है।
आगे देखिए साथियों, इनकी प्रसिद्ध जो पंक्तियां है साथियों, इन्होंने प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी थी। ये पंक्तियां जो है साथियों, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कौन सी पंक्तियां थी कि यश वैभव सुख की चाह नहीं, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। ये काफी शानदार लाइन साथियों होने वाली। देखिए, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो ये है कि जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। ये साथियों काफी शानदार लाइन जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा साथियों लिखी गई थी। और विजय सिंह पथिक की जो है साथियों मृत्यु जो है वो 1954 में कहां पर हुई थी साथियों, 1954 की बात करें साथियों, उस समय जो है भारत आजाद हो गया था अंग्रेजों की गुलामी से। और अजमेर में साथियों, अजमेर में जो है विजय सिंह की जो है साथियों मृत्यु हो गई थी। ये देखिए साथियों, हमने जो है विजय सिंह के बारे में साथियों पढ़ लिया था। काफी शानदार व्यक्तित्व इनका रहा था और काफी महत्वपूर्ण साथियों राजस्थान या भारत को आजाद कराने में साथियों इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आगे देखिए साथियों, आगे चर्चा करते हैं इन्हीं के बारे में साथियों। कि इनके जो दादाजी थे इंद्र सिंह जी, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हो गए थे। किनके, विजय सिंह पथिक के जो दादाजी थे साथियों, कौन थे दादाजी, इंद्र सिंह जी जो है 1857 में, कब साथियों, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हो गए थे। 1857 में, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें शहीद हो गए थे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों लाइन होने वाली है। वीर भारत सभा का गठन किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। वीर भारत सभा का गठन अजमेर में, कहा साथियों, वीर भारत सभा, वीर भारत सभा का गठन जो है साथियों विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर में, कहा साथियों, अजमेर में जो है किया गया। तो वीर जो है साथियों, वीर भारत सभा की स्थापना जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा साथियों कहां पर की गई थी, अजमेर में की गई थी। तो वीर भारत सभा का गठन साथियों विजय सिंह पथिक के माध्यम से अजमेर में किया गया। आगे देखिए साथियों, दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। और सुंदरलाल ने अर्जुन लाल शेट्टी के लिए ये कहा था। तो साथियों अर्जुन लाल शेट्टी जो जयपुर का थे, जो हमने जयपुर में इनका जन्म हुआ था, तो इनके बारे में साथियों सुंदरलाल जी ने एक बात कही थी। क्या कही थी साथियों, दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। ये साथियों काफी इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने इनके बारे में, अर्जुन लाल शेट्टी जी के बारे में कहा था। आगे साथियों हम चर्चा करते हैं ज्वाला प्रसाद शर्मा के बारे में। साथियों हम बात करने वाले किसकी साथियों, अगले व्यक्तित्व की ओर चलते हैं। ज्वाला प्रसाद शर्मा की साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों किसकी चर्चा हम करने वाले हैं, ज्वाला प्रसाद शर्मा जी की हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों देखिए 1931 में, कब साथियों, 1931 में इनके नेतृत्व में अजमेर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन बना। तो साथियों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन जो है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन एसोसिएशन संगठन बना था 1931 में। किसके नेतृत्व में साथियों, किसके नेतृत्व में, ज्वाला प्रसाद शर्मा के अजमेर में, ज्वाला प्रसाद शर्मा जी के नेतृत्व में अजमेर में साथियों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन बना था। आगे साथ देखिए 1935 की हम अब बात करने वाले हैं। 1935 की ओर साथियों चलिए। तो अजमेर के एसपी प्राणनाथ डोगरा को मारने की योजना बनाई लेकिन सफल नहीं हुए। तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन्होंने जो है ये प्लानिंग की थी। ज्वाला प्रसाद शर्मा जी ने जो है अजमेर के एक एसपी थे और शायद साथ ही इन्होंने जो है कुछ प्रताड़ना यातना इनको दी होगी, इसीलिए प्राणनाथ डोगरा को मारने की योजना बनाई थी लेकिन सफल नहीं हो पाई साथियों। तो यहाँ पर देखिए ज्वाला प्रसाद शर्मा जी ने अजमेर के एसपी प्राणनाथ डोगरा को, ज्वाला प्रसाद शर्मा जी ने एसपी प्राणनाथ डोगरा को मारने की योजना बनाई लेकिन साथियों सफल जो है इसमें नहीं हो पाए थे। आगे साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं, ये है ये साथियों जो ये कांड हुआ था साथियों, ये जो कांड इन्होंने करने की कोशिश की साथियों, तो ये जो डोगरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो साथियों डोगरा कांड, तो डोगरा कांड कब हुआ साथियों, जो है साथियों कब हुआ था डोगरा कांड, 1935 में।
प्राणनाथ डोगरा 1935 में। ज्वाला प्रसाद शर्मा ने इनको जो है मारने की कोशिश की थी। डोगरा कांड 1935 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और राजकीय कॉलेज अजमेर के चपरासी को लूटने की योजना बनाई मगर सफल नहीं हुए। तो साथियों इन्होंने और क्या किया ज्वाला प्रसाद शर्मा जी ने साथियों, अजमेर का एक सरकारी कॉलेज था साथियों, राजकीय क्या था, राजकीय कॉलेज था एक अजमेर, कहाँ का साथियों, अजमेर का था। और वहां के साथियों क्या थे, एक चपरासी थे, क्या थे साथियों, अजमेर के थे। और वहां पर साथियों क्या थे, जो अजमेर के चपरासी को लूटने की योजना बनाई मगर साथियों सफल नहीं हुए। ये साथियों आपको क्या करना है, याद करना है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, ये डोगरा कांड के नाम जाना जाता है। राजकीय कॉलेज अजमेर के चपरासी को लूटने की योजना बनाई मगर साथियों सफल जो है यहाँ पर नहीं हुए थे। ये आपको साथियों याद यहाँ पर करना है। तो साथियों ये कहाँ की खबर है साथियों, आगे साथियों हम पढ़ने वाले भोगीलाल पांड्या जी के साथियों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। भोगीलाल पांड्या जी की साथियों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि भोगीलाल पांड्या जी जो है साथियों कौन थे। तो यहाँ पर देखिए साथियों भोगीलाल पांड्या जी की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए बागड़ का गांधी इनको बोलते हैं साथियों, किसको बोलते हैं, भोगीलाल पांड्या जो है साथियों, ध्यान से देखिए, भोगीलाल जो पांड्या है साथियों, भोगीलाल पांड्या को जो है साथियों किस नाम से, बागड़ के गांधी साथियों, बागड़ के गांधी नाम से जानते हैं। और इनका जन्म साथियों 1904 में हुआ। तो भोगीलाल पांड्या जी का जन्म 1904 में हुआ था। बागड़ के गांधी साथियों इनको बोलते हैं। आगे साथियों इनकी विशेषताएं और क्या है, तो देखिए साथियों यहाँ पर इनकी विशेषता है कि बागड़ सेवा समिति मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी और भोगीलाल पांड्या जी ने की थी। सेवा संघ का गठन भी इसने किया था। तो साथियों सेवा संघ, इन्होंने सेवा संघ का गठन भी इन्होंने किया था। किसने किया था साथियों, किन्होंने किया था, भोगीलाल पांड्या जी ने साथियों, भोगीलाल जो है साथियों इन्होंने जो है क्या किया साथियों, भोगीलाल पांड्या जी ने साथियों सेवा संघ का गठन किया। तो सेवा संघ का गठन किसने किया, भोगीलाल पांड्या ने। किसने किया साथियों, भोगीलाल पांड्या ने सेवा संघ का गठन किया। किसका किया साथियों, सेवा संघ का गठन भोगीलाल पांड्या के द्वारा किया गया। आगे देखिए साथियों सूरज प्रकाश पापा, क्या नाम है साथियों, सूरज प्रकाश पापा। कौन है साथियों, सूरज प्रकाश पापा। और जय नारायण व्यास के क्या थे साथियों, सहयोगी थे। जय नारायण व्यास के ये सहयोगी थे, इन्होंने भी साथियों साथ दिया था। और इनका जन्म साथियों 1921 में हुआ। कब हुआ साथियों, 1921 में साथियों इनका जन्म हुआ था। सूरज प्रकाश पापा का जन्म जो है साथियों 1921 में हुआ था। जय नारायण व्यास के ये क्या थे साथियों, सहयोगी थे। और इंपॉर्टेंट लाइन है, वैज्ञानिक बालक अखबार निकाला। तो साथियों वैज्ञानिक बालक, वैज्ञानिक बालक नामक अखबार साथियों इन्होंने निकाला। क्या निकाला साथियों, वैज्ञानिक बालक नामक अखबार साथियों इन्होंने निकाला था। किसने, सूरज प्रकाश पापा ने वैज्ञानिक बालक नामक अखबार निकाला था। ये आपको साथियों क्या करना है, याद करना साथियों, ये पॉइंट आपको क्या करना साथियों, याद करना। वैज्ञानिक बालक अखबार सूरज प्रकाश पापा ने साथियों निकाला था। ये आपको क्या करना साथियों, याद करना है। एग्जाम में साथियों काफी इंपॉर्टेंट यहां से होने वाला। आगे देखिए साथियों राम नारायण चौधरी जी के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में साथियों, राम नारायण चौधरी जी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहां पर देखिए साथियों राम नारायण चौधरी अगले व्यक्तित्व है, राम नारायण चौधरी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका जन्म जो है 1896 में नीम का थाना सीकर में हुआ। कहाँ हुआ साथियों, इनका जन्म है राम नारायण चौधरी जी का जन्म जो है साथियों 1896 में नीम का थाना सीकर में हुआ। कहाँ साथियों, नीम का थाना सीकर में जो है हुआ था। और नीम का थाना साथियों नया जिला बना था, लेकिन साथियों पुनः इनको इस जिले को हटा दिया गया है। तो सीकर में राम नारायण चौधरी जी का जन्म 1896 में हुआ था। राजस्थान सेवा संघ से भी ये जुड़े। किससे जुड़े साथियों, राजस्थान सेवा संघ से भी जुड़े थे। और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया साथियों, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व साथियों किसने किया था, किसने किया था, राम नारायण चौधरी ने साथियों बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो एक ट्रिक साथियों हमने बनाई है, बेगू राम। क्या साथियों, ये केवल साथियों जो है याद करने के माध्यम से ही है। आप एक दो बार इसको बोलोगे तो साथियों एग्जाम में ये क्लिक हो जाएगा, बेगू राम। तो यहाँ पर देखिए साथियों बेगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी। तो साथियों देखिए बेगू किसान आंदोलन और राम नारायण चौधरी। क्या साथियों, राम नारायण चौधरी। ये देखिए साथियों
तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने किया। नीम का तरा सीकर में इनका जन्म हुआ था। आगे साथ देखिए, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान का संपादन किया किसने के साथियों? संपादन जो है इन्होंने ही किया था। किसने किया था साथियों? राम नारायण चौधरी ने साथियों। जो है राम नारायण चौधरी जी ने साथियों क्या किया था? केसरी, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान का क्या किया साथियों? संपादन किया। क्या किया साथियों? संपादन किया। और इनकी साथियों एक बुक थी 20वीं सदी का राजस्थान। किसकी थी साथियों? राम नारायण चौधरी जी की एक पुस्तक थी 20वीं सदी का राजस्थान। क्या था साथियों? 20वीं सदी, क्या 20वीं सदी का राजस्थान। ये साथियों इनकी क्या थी? एक बुक थी। क्या थी साथियों? 20वीं सदी का राजस्थान इनकी एक बुक थी। और आगे पढ़ेंगे साथियों पंडित अभिन हरे। क्या पढ़ेंगे साथियों? पंडित अभिन हरे के बारे में साथियों आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पंडित अभिन हरे, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इनका जन्म कोटा में 1905 में हुआ। कब हुआ साथियों? अभिन हरि जी का जन्म साथियों 1905 में कहां हुआ था? कोटा में हुआ। कहां हुआ था साथियों? कोटा में जो है इनका जन्म हुआ था 1905 में। आगे देखिए साथियों, कल्प वृक्ष व कर्मवीर पत्र का संपादन किया था 1927 से 1930 के मध्य। कब साथियों? 1927 से 1930 के मध्य साथियों इन्होंने क्या किया था? कल्प वृक्ष व कर्मवीर पत्र का क्या किया साथियों? संपादन किया। क्या किया साथियों? कल्प वृक्ष और कर्मवीर का संपादन इन्होंने साथियों किया था। और 1927 से 1930 के मध्य किया था। आगे देखिए साथियों, अजमेर से रणबेरी पत्र निकाला और कोटा से लोक सेवक पत्र निकाला। ये साथियों आपको याद करना है। तो अजमेर से, कहां से साथियों? अजमेर से कौन सा पत्र इन्होंने निकाला था? अजमेर से निकाला था रणबेरी। क्या निकाला साथियों? अजमेर से रणबेरी निकाला था। और कोटा की बात करें साथियों, कोटा से जो है क्या निकाला? कोटा से जो है साथियों लोक सेवक। क्या साथियों? लोक सेवक। क्या साथियों? लोक सेवक जो है पत्र इन्होंने निकाला था। क्या निकाला था? पत्र इन्होंने निकाला था। पंडित अभिन हरि जी ने साथियों क्या, जन्म 1905 कोटा में हुआ था। और अजमेर से, कहां से साथियों? अजमेर से रणबेरी और कोटा से लोक सेवक नामक पत्र जो इन्होंने साथियों निकाला था। इन पत्रों को साथियों आपको याद करना। आगे साथियों चलते हैं। आगे यहाँ पर साथियों हम चर्चा जो है करने वाले हैं। तो साथियों इस तरीके से जो है यहाँ पर बात करें हम कि राजस्थान के जो व्यक्तित्व थे साथियों, राजस्थान के जितने व्यक्तित्व थे उनको साथियों हमने जो यहाँ पर पूर्ण कर लिया है। अब आपको क्या करना है साथियों? बस आपको अच्छी तरीके से इनको देखना है, याद करना है, बार बार पढ़ना है। जितने भी राजस्थान के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे साथियों वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और जितने महत्वपूर्ण जो है साथियों एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं, ऐसे तो राजस्थान में साथियों बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से साथियों कौन कौन से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, कहां कहां साथियों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उस हिसाब से साथियों हमने अच्छी तरीके से मैटर तैयार किया ताकि इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपको कोई दिक्कत नहीं हो एग्जाम पास करने में। तो साथियों इसलिए हमने जो है शानदार मैटर तैयार किया था। और अब जो है राजस्थान के जो व्यक्तित्व है वो पार्ट 2 साथियों हमने कंप्लीट करवा दिया और राजस्थान के व्यक्तित्व है वो भी साथियों कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है साथियों? अब आपको इनको याद करना है। नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हैं और बेहतर नोट्स साथियों ये साबित होने वाले एग्जाम में, एग्जाम हॉल में जब साथियों ये पढ़ के जाओगे तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा कि भाई जो पढ़ाया था साथियों वही जो है एग्जाम में हमें देखने को मिला है। तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और साथियों कहीं कमी लगे वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। अच्छा लगे तो साथियों वीडियो को लाइक करना है और कमेंट भी साथियों आपको करना है। धन्यवाद।